हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी। और किसका बात करेंगे? हम बात करेंगे जियोग्राफी का बात करेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास 11th में हैं, चूंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन आप शुरुआत अभी से ही कर दीजिए। क्यों? इसलिए शुरुआत कर दीजिए क्योंकि जो जैक बोर्ड है इस बार जैसा लग रहा है कि सेशन जो है ना, जैक बोर्ड सेशन लेट कर देगा। तो आप लोग लेट मत होइए, आप लोग अभी से ही 12th का पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज आप लोग के बीच में लाया है क्लास 12th का पहला चैप्टर, ठीक है, ज्योग्राफी। आज हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं भूगोल, ज्योग्राफी का बात करें। ठीक है, तो जब हम लोग 11th क्लास में थे तो हम लोग ज्योग्राफी को पढ़े, बिल्कुल पढ़े। और यहाँ पर ज्योग्राफी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल बोलते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल। तो जब आप क्लास 11th में थे तो आप लोग भौतिक भूगोल पढ़े थे। क्या इस भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? आप लोग को याद होगा, इसमें आप पढ़े होंगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे, भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी पढ़े होंगे, ओशनोग्राफी पढ़े होंगे और बायोजियोग्राफी आप लोग इसमें पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11th का पार्ट था फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन बाबू आपको जो है क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या पढ़ना है? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि मानव भूगोल पढ़ना है आप लोग को, मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आपको क्लास 12th में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना। तो क्लास 12th में जो आप लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इसमें यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, चूंकि ये तो आपका क्लास 11th का टॉपिक था। और क्लास 12th में पूरा, यानी कि ये आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये पोर्शन किसका है? ये क्लास 12th का पोर्शन है। ठीक है ना। तो आपको क्लास 12th में दो बुक पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी का। क्लास 12th में आप लोगों को कितना बुक पढ़ना है? जल्दी से बताइए, अभी जस्ट बताएं कितना बुक पढ़ना है। तो आप लोग को यहाँ पर जो है दो बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप लोग को बुक का नाम बता देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बुक 1। तो जो बुक 1 है उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। ये बुक का नाम नहीं है, बुक का नाम है मानव भूगोल। लिख देते हैं, वो तो चैप्टर का नाम हो जाएगा। मानव भूगोल, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, मानव भूगोल के मूलभूत मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, ये आपका पहला बुक है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, ये आपका पहला बुक है। और जो आपका बुक सेकेंड है, बुक नंबर 2 है, ये बुक का नाम है, लिख देते हैं बुक का नाम, भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दो बुक है ना। तो यहाँ देखिए मानव जो भूगोल है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसमें क्या है कि आपको जो है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका जो चैप्टर है, जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे मानव भूगोल, तो खैर ये तो आपका सिद्धांत है। लेकिन जैसे सेकेंड चैप्टर पढ़िएगा विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, तो इसमें क्या बोला? विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, यानी बात कहाँ का हो रहा है? विश्व का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है विश्व के बारे में पढ़िएगा। और इसमें भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, इसमें भी, इसमें क्या करिएगा? इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप किसके बारे में पढ़िएगा? भारत के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, इंडिया के बारे में पढ़िएगा, भारत की जनसंख्या क्या है और यहाँ का आप अधिवास के बारे में पढ़िएगा। और क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रिया क्या है? चूंकि आप देखिए जूनियर क्लास में तो प्राथमिक क्रिया एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो प्राथमिक क्रिया बाबू एक चैप्टर है, द्वितीय क्रिया एक चैप्टर है, तृतीय चतुर्थक क्रिया एक चैप्टर, समझ रहे हैं ना। तो ये एक चैप्टर की तरह हो जाता है। तो यही आपका क्लास 12th का क्या है? बुक है, देख सकते हैं ये क्लास 12th का क्या है? बुक है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्लास 12th का न्यू सिलेबस क्या है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम करिए, कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से जो है सिलेबस लिखना स्टार्ट करिए। पहले हम रब कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए इसको हम रब कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी, क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस। इसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का, भूगोल, ये आपका फर्स्ट बुक का है ना, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट बुक। और बुक का नाम हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। बुक का क्या नाम है, बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। बुक का क्या नाम है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, ये आपका बुक नंबर 1 है। अब इसमें कौन कौन चैप्टर है हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण। विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आप लोग भी नोट्स करिए। ठीक है, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस, तभी तो पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर है आपका मानव विकास। थर्ड चैप्टर है मानव विकास। उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रिया। आप लोग भी सुंदर सुंदर कॉपी में नोट्स बनाइए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए और अभी से ही क्लास को स्टार्ट करिए। क्लास 12 के लिए 11th के बच्चे हैं, क्लास 12 को स्टार्ट करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं तो हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि जैक बोर्ड जो है आपका सेशन लेट कर दे रहा है। अगर देखिए इस मंथ में अगर एग्जाम नहीं हुआ, बोले तो अप्रैल में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि आप 2 महीना पीछे हैं, 2 महीना पीछे हैं। ठीक है ना, इसलिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए क्लास 12 का। चलिए द्वितीय क्रिया, तृतीयक एवं चतुर्थक, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है उसके बाद पढ़ना है परिवहन एवं संचार। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है, ये लगता है शायद इतना ही है, हाँ इतना ही है, मानव अधिवास। आप लोग का सिलेबस से काट दिया है, ह्यूमन सेटलमेंट काट दिया है। जब आप और जब ग्रेजुएशन करिएगा, इट मीन्स कि जब आप बीए करिएगा ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर पेपर से, तो आप सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पहले आप सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा जियोमॉर्फोलॉजी, हो सकता है अलग अलग कॉलेजेस का अलग हो, लेकिन जो आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप चिंता ना करें। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको बीए सेमेस्टर 1 बोले तो ज्योग्राफी मेजर पेपर का बीए सेमेस्टर 1 का जो है कंप्लीट क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तब जा करके हम उसमें वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपका जो एनपीयू है, एनपीयू समझते हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो एनपीयू है इसके अंडर में जितना भी कॉलेजेस है इसका अकॉर्डिंग जो है आप लोग को, जैसे सबसे पहले जब सेमेस्टर 1 में जाइएगा, अगर ज्योग्राफी का बात करें तो आपको पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे,
उसके बाद सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो फिर आपको क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी पढ़ने के लिए मिलेगा। अच्छा, जब सेमेस्टर 3 में जाइएगा तब आप लोग को ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव अधिवास पढ़ने के लिए आप लोग को मिलेगा। लेकिन बाबू आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना मानवीय अधिवास, इसको काट दिया गया, इसको हटा दिया गया है। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा तो आपको इस चीज को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप खैर चिंता ना करें, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस, जिसमें इसमें कितना चैप्टर पढ़ना, टोटल 8 चैप्टर पढ़ना। क्लियर है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बुक 2 का सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए जल्दी से, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको रब कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बुक नंबर 2। अब हम बात करते हैं कौन सा, बुक नंबर 2। बुक का क्या नाम था, भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। बुक 2 भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये आपका सेकेंड बुक है। चलिए इसमें क्या क्या चैप्टर है वो डिस्कस कर ले। सेकेंड बुक के अंडर में क्या क्या चैप्टर है उसका बात कर लेते हैं। चलिए, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि संगठन, ये पढ़ना है आप लोग को, लिखते हैं जनसंख्या। देखिए वर्ल्ड में भी था, इसमें भी है ना, जनसंख्या वितरण घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब बात करेंगे अगर सेकेंड चैप्टर का, तो सेकेंड चैप्टर आपका है मानव बस्तियां। सेकेंड चैप्टर कौन सा है, मानव बस्तियां। मानव विकास भी है क्या, मानव विकास, मानव विकास तो वर्ल्ड में हम लोग पढ़े ना, इसमें नहीं देगा, मानव बस्तियां, मानव बस्तियां। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है, मानव बस्तियां। अब आ जाइए आप लोग थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन एवं कृषि। भूमि संसाधन, संसाधन एवं कृषि, भूमि संसाधन एवं कृषि। आपका जो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है जल संसाधन, जल संसाधन। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नियोजन, नियोजन, नियोजन और सतत, नियोजन और सतत पोषणीयता विकास। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम है परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अब इसमें स्पेस तो नहीं बच रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें स्पेस नहीं बच रहा है। इसको इरेज, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको इरेज चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भौगोलिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक लिख लिए थे ना हम लोग, परिवहन संचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक लिख लिए थे। इसके बाद जो था वो था क्या, देश, 10 नंबर ना, भौगोलिक परिक्षेप्य में, भौगोलिक परिक्षेप्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। और भी सिलेबस है क्या, देख ले, नहीं बस इतना ही आपका टोटल, इतना ही है, इतना ही चैप्टर आप लोग को क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ गया सर कितना तक हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करें, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्द से आप लोग जो है थम्स अप भेजिए कि एकदम सर पूरा जोश में है सर, बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करिए, जल्द से थम्स अप भेजिए आप लोग, चलिए जल्दी, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। और हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था, जल्दी से बताइए चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का क्या नाम था, जल्दी बताइए। चैप्टर का नाम था मानव भूगोल, ये आपका लेसन 1 है ना, मानव भूगोल, क्या नाम था जी चैप्टर 1 का, मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। चलिए क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग का क्लास स्टार्ट हुआ, अब आप लोग का सिलेबस से स्टार्ट किया हमने क्लास को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है सॉरी, लेसन नंबर 1 है और लेक्चर नंबर भी 1, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये इसका क्या है, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक हो जाएगा सर ये मानव भूगोल क्या है, यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मानव भूगोल अगर आपसे पूछे तो मानव भूगोल को आप क्या बोलिए, क्या है मानव भूगोल, बताइए आप लोग बताइए मानव भूगोल क्या है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल है क्या। देखिए सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजल, क्या नाम था, फ्रेडरिक रेडजल। सबसे पहले जो है एक भूगोलवेता है जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजल, उन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में बताया। कौन बताया, नाम लिख लेते हैं उनका, फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में बताया। किन्होंने बताया जी, फ्रेडरिक रेडजल। और ये आपके जर्मन भूगोलवेता थे, ये जर्मन भूगोलवेता, ठीक है, ये क्या थे, जर्मन भूगोलवेता थे, ये जर्मन के थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, लिख दें, थोड़ा टेढ़ा नाम है, आप लोग इसको याद करिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। प्रोजियोग्राफी, ठीक है, क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। ये फ्रेडरिक रेडजल का बुक का नाम है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजल ने मानव भूगोल का परिभाषा दिया, समझ रहे हैं, सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजल ने मानव भूगोल का परिभाषा दिया। और ये कहाँ के भूगोलवेता थे, ये जर्मन भूगोलवेता थे। कहाँ के थे जल्दी बताइए, ये कहाँ के थे, जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है परिभाषा दी है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन
ज्योग्राफी, ठीक है। मानव भूगोल के पिता, भूगोल मानव भूगोल के पिता। तो मानव भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजल। किनको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजल। इसको आप लोग याद कर लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रीवियस उठा के देखिए, हम आपको प्रीवियस ईयर दिखाएंगे, ठीक है। खैर दिखाएंगे, पहले चैप्टर तो खत्म कर ले। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। और मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजल। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो आप लोग को इसको याद रखना होगा। हम पहले बता दे रहे हैं, इसको जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे कि आखिर फ्रेडरिक रेडजल जो है मानव भूगोल का परिभाषा क्या देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए लिखते हैं परिभाषा को, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का परिभाषा किन के अनुसार? तो फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार, फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार। अब फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार जो है मानव भूगोल का परिभाषा क्या है? अब देखिए, ये परिभाषा आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम आपको लिख दे रहे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग भी इसको लिखिए। चलिए लिखिए तो कॉपी में सब लोग। मानव भूगोल, मानव समाजों, मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव समाजों, मानव भूगोल मानव समाजों, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। आप ध्यान समझिए क्या लिखे हैं। फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार क्या है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये जो है फ्रेडरिक रेडजल का परिभाषा है। अब हम सब जानते हैं कि मानव और धरातल यानी मानव समाज, सिर्फ मानव नहीं, मानव समाज यानी सारा समाज, मानव समाज में मानव समाज और धरातल के बीच में यानी पृथ्वी के बीच में, भूमि के बीच में बिल्कुल कैसा संबंध है? बिल्कुल जो है संश्लेषित संबंध है। बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया, ठीक है। कौन दिए? फ्रेडरिक रेडजल। यानी कि मानव और प्रकृति बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। अभी आप लोग जो है इसको और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है ना। जब हम आपको मानव का प्रकृतिकरण पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है मानव का प्रकृतिकरण पढ़िएगा, प्रकृति का मानवीयकरण पढ़िएगा, तो उसमें आपको और डिटेल से पता चलेगा कि मनुष्य प्रकृति का दास है अथवा नहीं है, ठीक है। कौन कौन विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, क्या है, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी का विकास किया। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेडरिक रेडजल जो कि जर्मन भूगोलवेता है, इन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यानी मानव और धरातल के बीच बिल्कुल ही कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। तो इनका परिभाषा तो हो गया, समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। इनके बाद पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ना, पूछता है कि ये परिभाषा दे देगा, लिखेगा मानव भूगोल मानव समाजों तो धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किस भूगोलवेता का था? आपको बताना होगा फ्रेडरिक रेडजल। फिर ये भी पूछ लेता है कि मानव भूगोल का परिभाषा क्या है, तो आप लिख सकते हैं। अगर ये पूछ दे कि फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार परिभाषा क्या है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम इसको रब कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो है अगले जो भूगोलवेता हैं उनका नाम था कुंवारी एलेंसी सैंपल। नहीं अभी लग रहा है सैंपल सर क्या दवाई वही का नाम बता रहे क्या? थोड़ा नाम टेढ़ा है बट याद तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्या नाम था? कुंवारी एलन सैंपल। कुंवारी एलन सैंपल, क्या नाम है? कुंवारी एलन सैंपल। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कि इनका परिभाषा क्या है। देखिए कुंवारी एलन सैंपल के बारे में कुछ पहले जान लीजिए।
कुंवारी एलन सेम्पल जो है ये अमेरिकन भूगोलवेता थी। ये कहाँ की भूगोलवेता थी? अमेरिकन भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता, ये अमेरिकन भूगोलवेता थी। ठीक है, जो आप कुंवारी एलन से सैंपल, कई जगह सैंपल भी लिखा होता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, शॉर्ट में नाम को सैंपल भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो कुंवारी एलन से सैंपल थी वो अमेरिकन भूगोलवेता थी। ठीक है ना, और बताया जाता है कि ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, स्टूडेंट थी। ठीक है, किसके स्टूडेंट थी? फ्रेडरिक रेडजेल की स्टूडेंट ना, फ्रेडरिक रेडजेल की क्या थी? ये स्टूडेंट थी। फ्रेडरिक रेडजेल की ये क्या थी? स्टूडेंट थी। ठीक है, अमेरिकन भूगोलवेता थी कौन? कुंवारी एलन सी सैंपल, और ये फ्रेडरिक रेडजेल की स्टूडेंट थी। इन्होंने अपने गुरु फ्रेडरिक रेडजेल का सपोर्ट करते हुए बताया कि बिल्कुल जो है, परिभाषा क्या था आप लोग याद करिए, मानव भूगोल, मानव जो भूगोल है वो मानव और धरातल के बीच संबंधों को बताता है। इन्होंने यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल जो थी, उन्होंने जो है अपने गुरु कुंवारी एलन सी सैंपल अपने गुरु फ्रेडरिक रेडजेल का सपोर्ट करते हुए उन्होंने बताया कि अपने टीचर का सपोर्ट किया और उन्होंने अपना परिभाषा दिया। अब ये क्या परिभाषा है वो परिभाषा हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव, मानव भूगोल, मानव भूगोल क्रियाशील मानव, क्रियाशील, क्रियाशील मानव, मानव क्रियाशील है, क्रियाशील मानव तथा